हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर रांझू रांझू पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है कि आपके पैशन को इस रिश्ते में दोबारा मौका देना चाहिए। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है नाइट ऑफ कप, 3 of wands, किंग ऑफ कप, 2 कार्ड आई है 5 ऑफ कप, सॉरी 3 कार्ड ही लूंगी, व्हील ऑफ फॉर्चून, तो नेक्स्ट आई है द मून, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वैंड्स और बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो कार्ड आई है वो है नाइट ऑफ कप और उसके बाद ही आई है व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड। तो आपके जो पर्सन है वो पर्सन अभी आपको फिर से प्यार ऑफर करने के बारे में सोच रही है, आपकी ज़िंदगी में लौट आने के बारे में सोच रही है। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन ये जो समय है, ये समय बुरे समय आपकी ज़िंदगी में चल रही है, इसको ख़त्म करने के बारे में सोच रही है। क्योंकि हो सकती है पास्ट में आपके पर्सन के साथ आपका जो भी रिश्ता है वो रिश्ता बहुत ही अच्छा खासा चल रही थी, लेकिन अचानक से आपके पर्सन बहुत कुछ गलत आपके साथ कर लिया। वो आपके साथ झूठ बोला, बातें को छुपाना, आपके साथ धोखा किया, आपकी होने के बाद भी एक्स्ट्रा कोई थर्ड पार्टी के पास चले जाना, ये सब बहुत कुछ उन्होंने नेगेटिविटी आपके ऊपर रिश्ते में फैलाई। क्योंकि यहाँ पर बॉटम में ही आई है 7 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो ये जो नेगेटिविटी आपके पर्सन आपके साथ किया है, आपके दिल को चोट पहुंचाने की कोई भी कसर आपके पर्सन नहीं छोड़ा है। उन्होंने तो सोचा थी नहीं, ये इंसान इतना प्यार करते हैं, आप बहुत हो सकती है डेडिकेटेड इंसान हो, क्योंकि हो सकती है ये प्यार का काम आप ही आपके पर्सन को ऑफर किया था और आपका प्यार कुछ ज़्यादा ही है आपके पर्सन की तरफ से। तो आपके पर्सन क्या किया, सोच लिया, आपको इस तरीके से सोच लिया, मैं जो भी करूँ क्यों ना हूँ, मैं जितना ही गलत करूँ मेरे पर्सन के साथ, ये पर्सन मुझको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। क्योंकि ये पर्सन मुझको मेरे साथ सच्चा प्यार करते हैं और मुझको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। इस तरीके से ख्वाब में आपके पर्सन जी रही थी और अपनी मनमर्जी बहुत चलाती थी आपके ऊपर। लेकिन समय बहुत कठिन है, एक समय किसी इंसान की होती है तो दूसरे समय कोई और इंसान की होता है। तो उस समय आपके इंसान आपके पार्टनर की था, तो अभी आपके समय जो है वो आपकी है। क्योंकि बहुत हो गई आपके पर्सन की नाइंसाफ़ी, आप देख लिया, आप हो सकती है इस वक्त बहुत आपके पर्सन के ऊपर नाराज़ हो, गुस्सा हो, क्योंकि आपके दिल में बहुत तो प्यार है आपके पर्सन के लिए, लेकिन उतना ही गुस्सा है और दुख है, दर्द है, पेन है। ये इंसान मेरे साथ इस तरीके से बर्ताव कर लिया, इतना प्यार देने के बाद भी, इतना केयर एक्सपेक्ट करने के बाद भी, इसकी फैमिली की भी केयर करने के बाद ये इंसान मेरे साथ गलत कैसे कर लिया। क्योंकि आप बहुत इस वक्त परेशान हो, दुखी हो, हताश हो, लेकिन मन ही मन आप आपके पर्सन को अभी भी प्यार करते हो। अभी भी आप सोच रही हो नहीं, ये इंसान मेरे साथ अगर ब्रेकअप किया, सेपरेशन किया, तो ये इंसान ज़रूर मेरे पास वापस आएगी और सुधर के ही आएगी। क्योंकि समय उस समय मेरा समय खराब अभी चल रही है, लेकिन उस समय ये पर्सन ही मेरे साथ खराब किया। क्योंकि मैंने तो इसके साथ कोई खराबी नहीं किया, तो इन्हें ये इंसान ही मेरे और उसके रिश्ते में खराब समय लाई। तो इसको ही ये समय बदल के अच्छा समय बनाना पड़ेगी, ऐसा आप सोच रही हो। और यहाँ पर देखो 3 ऑफ वैंड्स की कार्ड और दी मून की कार्ड। तो आपके पर्सन दूर से ही आपको स्टॉक कर रही है और बहुत आपके बारे में सोच रही है। क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी फैलाई वो आपके पर्सन की क्रियाकलाप है। तो दूर से आपको स्टॉक कर रही है, आप कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, कब ऑफलाइन हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, सारी के ऊपर आपके पर्सन आपके ऊपर ध्यान दे रही है और आपके पास लौट आने के बारे में सोच रही है। दूरियां तो उन्होंने बनाई ही है और दूर से देख रही है ये इंसान कितना बदल गई, पहले की तरह मुझको प्यार नहीं करते हैं, मेरे पीछे नहीं भागते हैं। पहले हो सकती है आप हर वक्त आपके पर्सन के पीछे ही पड़ी रहते थे, इस तरीके से पागल थी आप आपके पर्सन के पीछे। लेकिन आपके पर्सन जब भी ये सब गलती, ये सब झूठा बर्ताव आपके साथ कर लिया, आपके दिल को चोट पहुंचाने की कोई भी कसर उन्होंने नहीं छोड़ा, तभी आप थोड़ा थोड़ा करके आप
खुद को बदलने की कोशिश करा। जो ये इंसान जब मेरे साथ गलत किया तो मैं क्यों इस इंसान को दोबारा मौका दूंगी, लेकिन ये इंसान जब बदल सुधर के आएगी तभी मैं दूंगी, क्योंकि और मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। रिश्ते सिर्फ मेरा नहीं, दोनों का ही है। तो अब ये इंसान मेरे ज़िंदगी में आए या ना आए, मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब आप बाहर से दिखा रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप भी आपके पर्सन की वापस आने की बारे में सोच रही हो। तो यहाँ पर आई है किंग ऑफ कप की कार्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो आपकी पर्सन देखो यहाँ पर बहुत ही प्यार लेके बैठे हुई है, क्योंकि दिल में तो आप हो। आप दोनों तो एक जोड़ा हो, एक एक डिवाइन, एक जूटी बनाकर एक आपके और आपके पर्सन को भेजा है इस दुनिया में। लेकिन आपके पर्सन आपके प्यार को समझने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि हो सकती है कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मजबूरी में भी हो सकती है। जो उसकी घर में बहुत सारी प्रेशर उसकी मजबूरी के कारण बना है। हो सकती है उसकी करियर ज़्यादा अच्छा नहीं थी। आप हो सकती है रिच फैमिली की हो, आपके पर्सन थोड़ा कम है, रिच है। वो सोची थी मेरे ज़िंदगी में ढेर सारी प्रॉब्लम है, ये इंसान को मैं कैसे खुशियाँ दे पाऊँगी, मेरे ज़िंदगी में बहुत परेशानी है, नहीं मैं इस इंसान से दूरियाँ बना लूँ। ऐसा भी हो सकती है। कुछ कुछ इंसान के लिए ऐसा हो सकते हैं, आपके पर्सन के दिल में बहुत प्यार होने के बाद भी वो अपनी घर की वालों की दबाव में, प्रेशर में आकर आपसे दूरियां बना ली। वो मजबूत था, ऐसा भी हो सकती है। लेकिन अभी आपके पर्सन प्यार की काप लेकर बैठे हैं, लेकिन दिल में हिम्मत नहीं आपके तरफ आकर ये प्यार को फिर से ऑफर करे, फिर से आपके माफ़ी मांगे और रिश्ते को नई शुरुआत करे। आप भी अब दिल लेकर बैठे हो अपने हाथों में, आपके पर्सन भी प्यार लेके बैठे हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक कर रही हो, नज़र रख रही हो, कोई भी आगे तक चल के कोई कदम नहीं ले रही हो। आप सोच रही हो आपके पर्सन गलत किया, उसको ही आना पड़ेगी, और आपके पर्सन आपके पास आना तो चाहती है, लेकिन वो बहुत ही डर रही है आपको इस पोजीशन पर देखकर। वो सोच रही है ये इंसान को दुख दर्द देते देते मैं इसको बदल दिया, इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो यहाँ पर आइए 5 ऑफ कप और किंग ऑफ बैंड की कार्ड। आपके पर्सन इस वक्त बहुत दुखी है, मैं तो पहले ही बोलूँ अपने काम के लिए बहुत दुखी है, हताश है, और दिल में रोमांस है, पैशन है, सब कुछ है। सब कुछ लेकर अभी आपके पर्सन बहुत दुख में है, दर्द में है, पेन में है। वो आपके पास वापस आना चाहते हैं और अपनी गलती को शेयर करना चाहते हैं, लेकिन जो भी गलती उन्होंने की कर लिया, जो भी एंडिंग उन्होंने आपके साथ कर लिया, उसको कैसे न्यू बिगिनिंग करें। क्योंकि रिश्ते तो आप बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश कर रही थी, उसको बहुत समझाने की कोशिश की, तुम सुधार लो अपने आप को। रिश्ते एक का नहीं होता है, दोनों को ही बैलेंस बनाकर चलती है। अगर तुम इस तरीके से धोखा चीटिंग करती हो तो इस रिश्ते टूट जाएगी, लेकिन आपके पर्सन आपका एक भी नहीं सुना। अभी आपके पर्सन अपनी गलती को रियलाइज़ कर रही है और बहुत सोच रही है, मैंने अपने दिल में बहुत प्यार पैशन होने के बाद भी मैं मेरे पर्सन के पास क्यों नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि ये इंसान के साथ मैं ही रिश्ते को ख़त्म किया। ये इंसान मेरे ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ लेकर आई थी, ये गॉड गिफ्ट था, लेकिन मैंने सब कुछ खो दिया, हरा दिया अपनी गलती की वजह से, या थर्ड पार्टी की वजह से हो, या मजबूरी में हो, या नादानी में हो। अब मेरे दिल में इतना प्यार रोमांस होने के बाद भी मैं मेरे हाथ पा बंधा हुआ है। किस मुख से मैं अपनी गलती को लिए इस पर्सन के पास जाकर माफ़ी मांगूंगी, न्यू बिगिनिंग करूंगी, क्योंकि ये इंसान का प्यार मुझको अंदर से बाहर से टूट कर रख दिया। तो मुझको कोई एक्शन ज़रूर लेना पड़ेगी, लेकिन मैं कैसे करूँगी, ये सब सोच सोच कर आपके पर्सन बहुत हताश है। तो यहाँ पर देखो उसके नीचे ही आई है किंग ऑफ वैंस की कार्ड और 9 ऑफ वैंस की कार्ड। तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी गलती को सुधार के ही आना चाहते हैं। लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है, ये इंसान अगर वापस आती हो तो किस रूप के आती है। पहले की जैसा प्ले बॉय प्ले गर्ल की जैसा आती है, नहीं तो दिल में ये इस तरीके से प्यार लेकर आती है, या ढेर सारी प्रॉब्लम के साथ आती है। लेकिन प्यार अगर दिल में सच्चा है या झूठे है, ये तो आपको ही समझने की ज़रूरत है। अगर इंसान अपनी गलती को कबूल करते हैं, उसकी मजबूरी आपको समझती, आपको बताने की कोशिश करते हैं, आपको ही जानबूझकर ये इंसान को दोबारा मौका देना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी आपका है, तो आपको ही ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जो इंसान एक बार गलती करता है तो दूसरे भी बार भी वो गलती कर सकते हैं, लेकिन मजबूरी में है, या नादानी में कर किया, या किसी और की बातों में आकर किया, या अपनी मनमर्जी की वजह से किया। ये
जो भी हो क्यों ना हो, लेकिन फिर से आपके पास आते हैं तो आपको सोच समझ कर ही उसको अपनी ज़िंदगी में मौका देने की ज़रूरत है, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।